नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता पर। पाप से डरने वाले मनुष्य को सदैव ही एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पाप अंकुशा एकादशी के बारे में, जिससे बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत का महात्म्य इतना है कि इसे मात्र रख लेने से या कथा का श्रवण करने से ही पाप राशि भस्मीभूत हो जाती है। दर्शकों, पापंकुशा एकादशी महात्म्य कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, ये सब कृपा पूर्वक कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापंकुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वह नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तीर्थ कोई नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है, तो उसे कभी यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपाहन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश ये है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। दर्शकों, इस बार ये पावन तिथि 27 अक्टूबर को है। आप इसका व्रत अवश्य करें और पुण्य के भागी बने। एकादशी व्रत के जो सामान्य नियम हैं, वे दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को एक समय भोजन करें और एकादशी वाले दिन यथाशक्ति पूर्ण विधि विधान से श्री हरि का पूजन करें। तुलसी दल अवश्य ही पूजा में स्थापित करें। तुलसी दल के बिना श्री हरि की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यथाशक्ति
कोई भी वस्त्र, छत्र आदि का अगर हो सके तो दान करें। दर्शकों, आशा है आप इस जानकारी का भरसक लाभ उठाएंगे। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।